बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो जैसा कि तुम्हें पता है, पिछले लेक्चर में हम क्या कर चुके थे, अपना जो आव्यूह वाला चैप्टर था वो हम क्या कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे। क्या पढ़ रहे हैं? 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी को सोल्व कर रहे हैं इसमें हम। और हमारा आज एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है सारणिक। अच्छा, सारणिक लगभग आव्यूह जैसा ही होता है, या हम कह सकते हैं कि सारणिक क्या होता है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, सारणिक क्या होता है? किसी वर्ग आव्यूह के, पहली बात यह है कि इसमें आव्यूह ही यूज होगा, लेकिन आव्यूह का टाइप क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि एक वर्ग आव्यूह होगा। और वर्ग आव्यूह का तुम्हें पता है, ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, यानी कि जितने उसमें पंक्तियां हो उतने उसमें क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो देखो, किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों से प्राप्त एक निश्चित संख्या को सारणिक कहते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ एक वर्ग आव्यूह होगा, उसके अवयवों का हम कुछ करें कैलकुलेशन करने के बाद एक एक सिंगल नंबर निकलेगा, एक निश्चित संख्या निकलेगी, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे अपन सारणिक। दूसरी बात, सारणिक को किसी आव्यूह ए के लिए निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि अगर एक आव्यूह हमारे पास कितना हो, ए हो, तो उसके सारणिक को हम ऐसे लिखते हैं मॉडुलस टाइप में, है ना। और इधर ये जो ये ऐसा ब्रैकेट होता था ना, इसे हम कैसे लिखेंगे? अब ऐसे लिखेंगे, दिखाई दे रहा होगा कैसे लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का क्या है इसका तरीका है। और ये रहा, कुछ क्वेश्चन है दो जो मैं और उतार दूंगा, इन्हें समझा के इन्हें करा के उसके बाद देखते हैं। अब देखो, किसी भी आव्यूह का सारणिक निकाला कैसे जाता है, पहले वो सीख ले जरा। एक बात बहुत ही आसान चीज है ये, उससे पिछले वाले चैप्टर से भी आसान होने वाला है इसमें थोड़ा में। देखो देखते हैं, मान के चलो तुम्हारे पास एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, आव्यूह ही लिख रहा हूं भाई अभी, क्योंकि आव्यूह से ही समझेंगे हम। और बी सी और कितना डी, और इसका हमें सारणिक निकालना है। क्या निकालना है? सारणिक निकालना है। तो तुम्हें मैंने क्या बताया कैसे लिखेंगे, से पहले ऐसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे, तब जिसका सारणिक होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, और हम इसे भी ऐसे ही इसमें बदल देंगे। और अगर अब इसका मान निकालना है, वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक निश्चित संख्या, वो कैसे निकलती है वो देखो। तुम्हें क्या करना है, इसकी गुना इसमें करनी है, क्रॉस, है ना, डायगोनली। ये 2x2 का मैट्रिक्स में लेके चल रहा हूँ, यहाँ 3x3 के भी करेंगे, अभी इसी लेक्चर में शुरू करेंगे उन्हें भी। अभी 2x2 के लिए कुछ क्वेश्चन है तो इसलिए 2x2 का समझा रहा हूँ। इसकी गुणा इसमें करो, AD, है ना। और बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है, और फिर इसकी गुणा इसमें कर दो, या इसकी गुणा इसमें कर दो, एक ही बात है, BC। इसे सोल्व करके जो मिलेगा वही क्या होगा? वही क्या होगा? वही होगा इसका सारणिक या डिटरमिनेंट। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। सॉल्यूशन जो हमारे पास है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और हमें इसमें सारणिक दिया है। सारणिक को मैं हमेशा डेल्टा से लिखूंगा, डेल्टा से ही लिखे जाते हैं, बुक्स में भी डेल्टा से ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम किससे लिख लेंगे? डेल्टा से लिख लेंगे। तो देख लो भाई, 2 -5 4 और -1। मैंने क्या सिखाया अभी? इसकी गुना इसमें करेंगे, 2 गुना -1, बीच में माइनस लगेगा, बीच में क्या लगेगा भाई? माइनस लगेगा, और फिर इसकी गुना इसमें करेंगे, यानी कि 4 गुणा -5, -2 आएगा भाई, माइनस यहाँ से आएगा -20, जो कि क्या हो जाएगा भाई? +20 हो जाएगा। और ओवरऑल जब इसे इसमें से जोड़ोगे या घटाओगे, जो भी करोगे, तो उस केस में तुम्हें क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। यही इसका क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट दिए हुए, सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। और यहाँ पे हमें डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा -sin थीटा, और यहाँ पे कितना है भाई? cos थीटा। बहुत ही इजी, जो चीज सिखाई है वही चीज अप्लाई करेंगे। क्रॉस कर लो, कैसे करेंगे? इसकी गुना इसमें, cos थीटा गुना cos थीटा, बीच में माइनस लगेगा, इसकी गुना इसमें, sin थीटा गुना -sin थीटा। अब इसे देखो, ये cos का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस ये पॉजिटिव बनेगा, और ये कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ध्यान से देखोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। तो ये इसका सॉल्यूशन बनता है अपने पास। और अपन चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ, अरे दूसरे का सेकंड। इतना ही आसान है भाई, जितना आसान लग रहा है। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। 3/3 का क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो अभी कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं 2/2 के लिए। तो डेल्टा बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास? x² - x + 1,
और x-1 और साथ ही दिया है x+1 और क्या दिया है भाई x+1। खोल दे भाई, इसकी गुणा इसमें करेगा यानी कि x² माइनस x+1 की जो गुणा करनी है तेरे को वो करनी है x+1। फिर बीच में माइनस लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था बीच में माइनस यूज होगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे भाई x+1 और x-1। अब गुना कर सकते हो इसकी इसमें, जैसे b² लगाना हो तो हम देखो, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है तो मैं कॉमन निकाल दूंगा। देखो सेम चीज x+1 x+1 को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x² माइनस x प्लस का 1 ये वाला, और यहाँ से देखो ये क्या बचा, बीच में माइनस है, क्या है माइनस है, और ये बाहर आ गया तो इसके साइन चेंज करेगा, इसके क्या कर देगा ये साइन चेंज कर देगा। बात समझ में आ रही हो तो ये -x और प्लस का 1, ध्यान से जब देखोगे तो तुम्हें मिलेगा x+1 और इसे देखो ध्यान से लिखोगे, फिर -x माइनस के 2x तो फिर 1 और 1 प्लस के, तुम्हारी मर्जी है, आगे गुना गुना करना चाहो कर लो, वैसे यहाँ तक भी छोड़ दोगे देखो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास। इस प्रकार हमें सारणिक सोल्व करने होते हैं 2x2 के। मैंने मिटाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आता हूँ। तो भाई मैं इसे मिटा चुका हूँ और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तुम इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में a का वैल्यू दिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि 2a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 4 गुना a का डिटर्मिनेंट। बहुत इजीली प्रूफ हो सकता है। तुम्हें क्या करना है, सेम तरीके से मैंने क्या सिखाया था तुम्हें, गुना करना सिखाया था ना। पहले क्या कर लो, a में गुना कर लो 2 की और उसके बाद उसको क्या कर निकाल दो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन 3 है भाई, तो यहाँ पे दिया है a बराबर 1 4 2 2। इसका वैल्यू चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए तो पहले क्या निकाल ले, पहले 2a निकालते हैं, तब 2a बराबर 2। मैंने क्या सिखाया था कि अंदर ना हर एक अवयव में क्या कर देंगे भाई, हर एक अवयव में गुना कर देंगे। तो यहाँ तुम देखोगे ये कितना हो जाएगा 2 8 4 4। सही है। अब तुम्हें दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक इसका मॉडुलस चाहिए तुम्हें, यानी कि इसका डिटरमिनेंट चाहिए, और साथ ही साथ में ए का डिटरमिनेंट चाहिए। ये दोनों डिटरमिनेंट क्या कर लो, निकाल लो। पहले ये देखो क्या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, ये दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, 2a का डिटरमिनेंट बराबर होगा 4 इंटू a का डिटरमिनेंट। तब अगर हम 2a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए जाएंगे ना भाई, ये रखा कहाँ, ये रहा, तो हम कहेंगे 2 8 4 4 बराबर क्या सिखाया था, इसकी गुना इसमें 8 बीच में माइनस, इसकी गुना इसमें 8 चौक 32। सोल्व करो, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, घटाएगा माइनस के 24, माइनस के 24। और अब क्या चाहिए, अब देखो ये वैल्यू तो तुम निकाल चुके, अब इसका वैल्यू और निकाल लो। ए का डिटरमिनेंट चाहिए भाई, तो ए लिखो 1 4 2 2, इसे सोल्व कर लो, थोड़ा सा गुना कर लो, कितना आएगा 2 आएगा, माइनस कितना आएगा 8 आएगा, सोल्व करेगा तो माइनस का कितना आएगा भाई 6। तब हमें लेकिन किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट बराबर 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट कितना निकालना हमने -6। तो बराबर यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा माइनस के 24। अतः 2a का जो ये डिटरमिनेंट है ये बराबर है अपने पास 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट, है ना। ये देखिए, ये भी -24 आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है -24 आ रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ये भी आसानी है, ये भी सारे आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, पहले हमें ये निकालना सीखना पड़ेगा कि 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना कैसे जाता है। तो मैं वही सिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, जैसे मिटा करते हैं सवाल को। देखो सुनो, मान के चलो एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 3/3 का, कुछ भी मान लो, मैं बना रहा हूँ एक,
ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ऐसे केस में तुम्हें करना क्या है, वो चीज तुम्हें इसमें सीखनी पड़ेगी। क्या चीज है, ध्यान से देखो। पहले तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, कुछ साइंस याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं कि हम इसे इसका प्रसार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। या तो आप प्रसार कर सकते हो पहली रो के अकॉर्डिंग, या दूसरी रो के अकॉर्डिंग, या तीसरी रो के, ऐसी कॉलम से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। पहले ध्यान से देखो, कुछ साइन याद रखने पड़ेंगे। इसके साथ प्लस यूज करना है, माइनस और फिर प्लस। अगर इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाओगे भाई, इसके साथ माइनस, इसके साथ फिर प्लस। ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, और ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये प्लस है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा फिर से। इन साइंस का यूज करना है। बेसिकली तुम्हें ये दो याद रखने चाहिए, एक ये वाला प्लस माइनस प्लस और एक ये वाला प्लस माइनस प्लस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका प्रसार करने वाला हूँ R1 से। किससे, R1। R1 का मतलब होता है रो फर्स्ट। कैसे करेंगे, एक रखो, इसके साथ प्लस रखना है, रख लिया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मौका से लगा के ए के साथ वाली जो ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है, इसे क्या करना है, छिपाना है। ऐसे छिपा दिया, छिपा दिया भाई। अब बचा क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से कितना बच रहा। अगर छिपा दोगे ना, इसे ऐसा करके छिपा दोगे तो यहाँ पे ये बचेगा और ये बचेगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है, यानी कि ई आई, फिर बीच में वही माइनस है ना, बीच में माइनस जो मैंने यहाँ पे सिखा था, बीच में माइनस लगा करें, और इसकी गुणा इसमें। अब देखो, अगर इसके सारे इसका क्या कर रहे हो तुम, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, तो तब इन प्लस माइनस को क्या करना है तुम्हें, भूलना है, इनका यूज नहीं करेंगे। वो तब के लिए जब जिस भी रो से जिस भी कॉलम से तुम जा रहे हो उससे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसकी गुणा इसमें कर दी और माइनस इसकी गुणा में इसमें कर दी, एच एफ या एच एफ जो भी है। फिर इससे कर रहे हैं ना, तो बी के साथ क्या लगाना है, माइनस। चलो बी के साथ माइनस लगाए। फिर इसे भूल जाओ और इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ और इसे भूल जाओ, तो ये बचा डी आई और माइनस ये बचेगा जी एफ। शब्द भी इतना अच्छा है नहीं, मजा ही नहीं आगे देख के कभी, है ना। और काल्पनिक चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, काल्पनिक। आगे चलो, अब इसके साथ क्या लगाएगा भाई, इसके साथ लगाना पड़ेगा तुझे प्लस, यहाँ पे लिख लिए, आगे जगह नहीं है क्योंकि मैं नीचे लिख रहा। किसका यूज करना है, सी का, और सी के साथ वाले भूल जानी, ये रो भी भूल जानी है और ये वाला कॉलम भी भूल जाना है। इसकी गुणा इसमें करोगे डी एच माइनस, इसकी गुणा इसमें करोगे जी ई। बात समझ में आ गई होगी। हम ऐसे ही करेंगे, कभी कभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा इसे खोलने के लिए, और कभी कभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करें, फिर से देखें, बहुत अच्छी तरह समझ में तुम्हारे आ जाएगा। अब इसी के सारे हम इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं, है ना। और इन्हें भी करने वाले हैं, इसी के सारे के सारे किसके हैं, 3 बाई 3 के, आराम से हो जाएंगे। तो मैं पहले ने क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, और जैसी जगह मिलेगी वैसे ही क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। अरे यार चल मिटा दे, तो मिटा दिया। तो देखो भाई, क्वेश्चन ये पे देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ए का वैल्यू ये है, दिखाना है 3a का, ये सेम तरीके से करेंगे सवाल, बराबर है 27 ए के डिटरमिनेंट के। सॉल्यूशन करो भाई इसका, सॉल्यूशन 4। ए का वैल्यू दिया है भाई, ए को लिख लेंगे जरा, 1 0 0 0 1 0 और भाई 1 2 और 4। सही है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये अगर सिद्ध करना है तो 3a का वैल्यू चाहिएगा और a का डिटरमिनेंट चाहिएगा, तो ये दोनों चीजें निकाल लो, है ना। यहाँ क्या निकाल लोगे, पहले 3a का वैल्यू निकाल लो, यानी कि इस पूरे के पूरे जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें किससे गुना करोगे बालक, इसमें 3 से गुना करोगे, कर लो। 3 से जैसे ही गुना करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 0 0 0 और यहाँ पे कितना 3, है ना, 0 और ये 3 ये 6 और 3 चौके 12। अब सिद्ध क्या करना है वो लिखो, क्या सिद्ध करना है भाई, 3a का डिटरमिनेंट बराबर है 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट।
इसके लिए पहले क्या निकाल लो, इसके लिए 3a का डिटरमिनेंट निकाल लो। 3a का यहाँ से निकाल ले भाई, यहाँ से निकाल लेते हैं। 3a का डिटरमिनेंट जो हम निकालने जा रहे हैं वो बराबर हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 और 3 6 और 12। अच्छा बात समझो, मैंने अभी कुछ साइन दिए थे ना, क्या साइन था, प्लस माइनस प्लस। इससे इसे खोल सकते हो ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी समझाया था, लेकिन मैं इसे इससे खोल लूंगा। इससे क्यों, क्योंकि भाई देख ये जो जिस कॉलम का या जिस रो का यूज करोगे ना, उसके सारे जो एलिमेंट होंगे वो मल्टीपल में रहते हैं। तो इमेजिन करो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा नहीं, दो दो एलिमेंट के कारण तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गुणा करके जीरो हो जाएंगे, तो केवल 3 से काम करना पड़ेगा। क्या बात कह रहा क्या नहीं कह रहा वो अभी 1 मिनट में समझ में आएगी क्या बात मैंने यहाँ पे कही। साइन दो पहले, इसके साथ प्लस यूज करेंगे, इसके साथ माइनस यूज करेंगे, इसके साथ फिर से प्लस यूज करेंगे। खोल दो इसे, खोल दो इसे, बहुत ही आसान भाई। बराबर देखो 3 लगाएंगे प्लस, इसे भूल जाएंगे और साथ ही साथ इसे भूल जाएंगे, तो ये बचा इसकी गुना इसमें, यानी कि 3 गुना 12 करेंगे, और माइनस इसकी गुना इसमें 0 गुना 6 करेंगे। फिर इस वाले जीरो के साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब ये जीरो इसलिए देखो इसके साथ जो भी चीज आएगी यहाँ गुणा में आएगी, वो खत्म हो जाएगी, तो इसे छिपा देंगे और इसे छिपा देंगे, तो ये बचेगा 0 गुना 12 और ये बचेगा माइनस में 0 गुना 3। और फिर भाई हमारे पास प्लस में क्या लगाना है, 0 लगाना है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है, तो इसे छिपा देंगे और इसे छिपा देंगे, तो ये गुना इसमें करेगा 0 गुना 6, बीच में माइनस लगाओगे 3 गुना 3 में करेगा, है ना, यही तो बचेगा, ऐसे करेगा 3 गुना 3 में करेगा, इस प्रकार। तो बड़े ही ध्यान से देखते हैं भाई, कितना बनता है 12 3 36, ये 0 हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ कुछ भी सोल्व करके आए अल्टीमेटली होना उससे 0 ही है, क्योंकि बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ और इसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। कुल मिलाकर मुझे मिला 3 गुना, सोल्व करोगे तो 36 आएगा, और इन्हें अगर सोल्व कर लोगे तुम तो कितना मिलेगा, 3 छंग 18, हासिल को 1, 3 तिया 9 और 1 10, वैल्यू कितना है 108। वो किसका है, वो है 3a के मॉडुलस, सॉरी डिटरमिनेंट का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, a का डिटरमिनेंट निकालना है, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 27। वैल्यू सेम आया तो ये चीज क्या कह देंगे हम, ये चीज बिल्कुल क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ऐसा हम करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो a का डिटरमिनेंट निकाल ले भाई पहले, 1 0 0 0 1 0 1 2 और कितना भाई 4। सोल्व करो, क्या सिखाया अभी वही लगाओ, इससे करेंगे, ये प्लस माइनस एंड प्लस। 1 से शुरू करते हैं, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो ये बचा, इसी गुना इसमें करोगे 1 गुना 4, फिर माइनस इसकी गुना इसमें करोगे तो 0 गुना 2। उसके बाद बीच में माइनस और 0, ये वाला 0 और ये वाला माइनस। शुरू करते हैं, ये भी खत्म हो जाएगी लाइन और ये भी खत्म हो जाएगी लाइन, तो 0 गुना किसमें करेगा 4, और फिर माइनस आएगा और 0 किसमें करेगा 1। फिर क्या लगाएंगे, प्लस 0, ये वाला प्लस 0, फिर ये लाइन खत्म होएगी, ये वाली लाइन खत्म होएगी, तो ये बचेगा इसके साथ 0 गुना 2 और माइनस 1 गुना 1। तो यहाँ बड़े प्यार से देखोगे ये 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 0, अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ये 0 बनेगा और ये भी क्या बनेगा, ये भी 0 बनेगा। मैंने अभी बताया था, इसलिए मैंने इससे खोला क्योंकि ये दो टर्म इसमें क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे, इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ का बचेगा 4 एकम 4, यानी कि वैल्यू कितना है 4, लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा ही चाहिए हमें, हमें वैल्यू किसका चाहिए, यहाँ ये ऐसे लिखते हैं, तब 27 ए का डिटरमिनेंट बराबर 27, ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितने निकाला भाई तुमने, हम वही 4 ही तो निकाला, 4 से गुना कर दें, 4 सत्ते 28, हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब ध्यान से देख, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों कितने आ रहे हैं 108, और हमें दिखाना भी तो यही थे, हमें सिर्फ भी यही करना था कि दोनों वैल्यू क्या आएंगे, ये वैल्यू दोनों सेम आएंगे। अतः अतः जो अपने पास 3a का मॉडुलस है, डिटरमिनेंट है, सॉरी बार बार मॉडुलस याद आ जा, वो बराबर है 27 का, 27 इंटू a का डिटरमिनेंट।
और ये क्या हो जाता है यहीं पे, ये क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें प्रोसेस समझ में आया होगा कैसे हम इन चीजों को करते हैं। अभी और अच्छी तरह समझ में आएगा। आगे हमारे पास करने के लिए 4 क्वेश्चन हैं, तुम इतना इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो बच्चा पार्टी मैंने ये मिटा दिए हैं, और अब इन क्वेश्चन के लंका लगाते हैं, जरा देखते हैं क्या बातचीत है इनमें। कुछ नहीं करना भाई, इनका सारणी के निकालना तरीका सेम रहेगा। प्रोसेस पहले ये देखना कि जीरो किस वाले इसमें हमें मिल रहा है। इसे देखो, मैं इसे इससे ना खोल के इससे खोल लूंगा। रीजन, इसके साथ वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसे तो कहीं से भी खोल लो, इसमें तो कुछ भी जीरो नहीं हो रहा। इसे मैं इससे खोलना चाहूंगा या इससे, मर्जी है मेरी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिख रहा है मेरे को, सिंपल सिंपल नजर आ रहा है कि ये भी जीरो करेगा, और यहाँ पे भी इसमें मुझे क्या नजर आया, जीरो। तो मैं इसे इससे खोल लूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो शुरू करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। सॉल्यूशन 5वें का फर्स्ट लगाओ। डिटर्मिनेंट निकालना है, ये तो अभी बार दिया ही नहीं है, तो मैं सीधा डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ इसका। 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 और 0 लगा दो भाई इसकी लंका, और क्या, जैसे सीखा वैसे ही लगा दो। साइन देख लो पहले, प्लस माइनस प्लस, 3 के साथ प्लस यूज होगा, लिख देंगे। ये लाइन खत्म, ये वाली लाइन खत्म, इसके गुणा इसमें, यानी कि 0 की गुणा 0 में, तो बीच में माइनस, इसकी गुणा इसमें। तो देखो माइनस माइनस ये होएगा प्लस, ध्यान से सुनो, माइनस माइनस ये क्या होएगा, प्लस। तो 5 से कम 5, और ये बीच में माइनस है इसलिए -5 आएगा। या मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली कैलकुलेशन खुद कर लियो, मैं से 0 ही लिख रहा हूँ पूरा। अब देखो ये बीच में माइनस क्या है, 0 है, तो मेरे को ये लाइन खत्म करनी पड़ेगी और ये लाइन खत्म करनी पड़ेगी। मुझे इसमें इसकी गुणा करने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 0, और क्योंकि ये 2 लाइन खत्म करी ना भाई, इसकी गुणा मुझे इसमें करनी पड़ेगी, तो मुझे कितना मिलेगा, प्लस का 10, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, तो ये बनेगा -10। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तीसरे 3 के साथ आएगा भाई प्लस, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, इसकी गुणा इसमें करेगा तो 1 मिलेगा प्लस का, और इसकी गुणा इसमें करेगा तो माइनस कितना बनता है, यहाँ पे 0 बनता है। तो ध्यान से देख ले भाई, ये 3, यहाँ से बचता है -5 0, चलो 0 लिख दूं, प्लस, और यहाँ से कितना बनता है, 3 बनता है, माइनस के 15, माइनस इसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस से कितना 3, और ध्यान से देखोगे तो माइनस के 12। तो ये इसका क्या निकल के तैयार हो गया, ये इसका डिटरमिनेंट निकल के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड, सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का है, जिसमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका भाई, 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। बड़े ही प्यार से हो जाएगा भाई सवाल, बड़े ही प्यार से हो जाएगा, लाड़ दुलार से। किसी से कर ले, चाहे इससे खोल ले चाहे इससे खोल ले, तेरी मर्जी, लेकिन क्योंकि हम इससे खोलते आ रहे हैं तो इसी से खोल दो। प्लस माइनस, और ये कितना, प्लस, बराबर 3 प्लस का लिखेगा, हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे। ये लाइन खत्म कर देंगे और ये लाइन खत्म कर देंगे, है ना, इसके साथ वाली, इधर भी और इधर भी। तो इसकी गुणा इसमें करेगा भाई, 1 आएगा, इसकी गुणा इसमें करेगा तो माइनस का 6, लेकिन एक माइनस यहाँ फॉर्मूले में भी होगा, तो इसलिए यहाँ हो गया प्लस का 6। माइनस कितना लगाएगा, माइनस लगाएगा 1। अब ये लाइन साफ है ना, और ये लाइन साफ, तो इसकी गुणा किसमें करेगा बालक, इसमें करेगा, यानी कि माइनस के 4, और इसकी गुणा इसमें करनी पड़ेगी तो माइनस के 15। एक बार करो चेक करो, ये लाइन साफ और ये लाइन से साफ, और इसकी गुणा इसमें करेगा तो ये हो गया, इसकी गुणा इसमें करेगा तो ये होगा, बहुत अच्छी तरह। अब प्लस कितना लगाना पड़ेगा भाई, 2 लगाना पड़ेगा। ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, इसकी गुणा इसमें करेगा तो प्लस का 8, और इसकी गुणा इसमें करेगा तो माइनस का 5। माइनस क्यों, वो पता है, वो फॉर्मूले में होता है, वो ध्यान रखना है तुम्हें। माइक चल रहा है ना, चल रहा है, ध्यान से देखो कितना बनता है, 3 गुना 7 -1 गुना माइनस के 19, 19 ना, 15 और 4 19, बिल्कुल सही है। प्लस 2 गुना कितना बनेगा भाई, यहाँ से कितना बनेगा, 3। सोल्व करो, 21 माइनस प्लस हो जाएगा 19, और प्लस रहेगा 6। इन सबको क्या करना है भाई, इन सबको जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ोगे, 20 और 20 40, 20 और 20 40, 40 और 6 46, 46 का क्या होगा, इसका आंसर होगा 46। चलो आगे चलो, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 5th के थर्ड पार्ट का, है ना।
और डिटर्मिनेंट अब की बार हमें निकालना है, किसका निकालना है भाई, 0 -1 एंड -2, 1 0 एंड 3 एंड 2 -1 एंड -3 है, सॉरी, और तो नहीं कोई गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं, और 0। इसे भी खोल दो भाई, कैसे भी खोल दो, थारी मर्जी। यहाँ पे बहुत सारे माइनस माइनस नजर आ रहे हैं, तो इसकी जगह क्या कर दो, इसे प्लस माइनस प्लस ऐसे खोल लेते हैं। चलो पहला वेक्टर हम 0 लगाओगे, ये लाइन खत्म करोगे, ये लाइन खत्म करोगे, है ना, ये ऐसे। तो इसी गुणा में करोगे 0, इसी गुणा में करोगे -9, लेकिन एक माइनस यहाँ फॉर्मूले का, तो कितना आएगा प्लस का। बीच में क्या लगाओगे, -1, ये लाइन खत्म और ये वाली लाइन खत्म, है ना, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई। इसी गुणा में करोगे 0 आएगा, इसी गुणा में करोगे कितना मिलेगा, प्लस का 6, लेकिन एक माइनस वो है फॉर्मूले का, तो ये -6 हो जाएगा। इसके बाद +2 लगाना पड़ेगा भाई इसके लिए, और ये लाइन खत्म हो जाएगी और ये लाइन खत्म हो जाएगी। इसी गुणा में करोगे कितना बनता है, -3 बनता है, और इसकी गुणा में करोगे तो कुछ भी वो 0 ही आएगा। इसके कारण ये तो पूरा अंडा, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस और ये माइनस +6, तो यहाँ पे देखोगे तो ये तो 0 ही है, इसी गुणा में करोगे तो -6 बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है भाई, वो है 0। हो सकता है बिल्कुल, बहुत सारे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 आ जाता है, कोई दिक्कत की बात है। और क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व करना है भाई अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, जिसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। 2 0 एंड 3 -1 2 एंड -5 -2 -1 एंड 0, 0 है 6 है, 0 ही है, ये है भैया। इसे करो भाई, बड़े ही आसानी से तुम कर सकते हो इसे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो प्लस माइनस प्लस, इसी से क्यों खोल रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा, 0 नजर आ रहा है, यानी कि मुझे एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, सीधा 0 से। तो 2 से शुरू करते हैं भाई, 2 से शुरू किया, ये लाइन खत्म, इस लाइन की खत्म कर दो, इसी गुणा से करो कितना बनता होगा, 0 बनता होगा, इसी गुणा से करो कितना आएगा, प्लस का 5, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस होगा तो इसे माइनस कर देंगे। अब माइनस में कितना लिखे होगा भाई, 0 लिखोगे, ये लाइन खत्म होएगी, ये लाइन खत्म होएगी, है ना, ये वाली लाइन खत्म होएगी और ये वाली लाइन खत्म होएगी, तो इसकी गुणा इसमें करनी पड़ेगी, जो कि बनेगा 0। इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, +10, लेकिन एक माइनस का फॉर्मूले का होगा तो -10। फिर +3 लगाओगे भाई, और ये लाइन खत्म होएगी और ये लाइन खत्म होगी, ऐसे करके, तो इसकी गुणा इसमें कर लो 1, इसी गुणा इसमें कर लो -4, और एक माइनस फॉर्मूले का, तो +4। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से देखोगे तो -10, ये तो 0 ही है, और यहाँ से देखोगे 5 या 15, और बहुत अच्छी तरह तुम्हें नजर आएगा इसका वैल्यू कितना, 5। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बच्चा पार्टी लेक्चर हो चुका है 28 मिनट का, और 30 मिनट के आसपास में से फिनिश करने की कोशिश में था कि 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, लेकिन ये इसी में ही हमारे 28 मिनट लग गए। कोई बात नहीं, अगले जो इसमें क्वेश्चन बचे हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए तुम पढ़ते रहो, और अगर वीडियो अच्छा लगे है तो क्या करना चाहिए, तुम लाइक करना चाहिए, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, टाटा।